थोड़ा अध्ययन कर लेना। एक किताब है, न भूतो न भविष्यति। मैं सीधा सीधा रीडिंग देता हूं पहले। जनवरी की सुबह थी। ऋतु ठंडी तो थी किंतु कष्टदायक नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज के वरांडों और परिसर में जैसे समय से पूर्व ही वसंत ऋतु आ गई थी। चारों ओर चहल पहल थी। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक एक और बरामदे में खड़ा था। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। उसने चपकन और पाजामा पहन रखा था और कलाई में पिता की दी हुई घड़ी बांध रखी थी। अन्य लड़कों ने कोट पतलून पहन रखी थी। तुम यही कपड़े पहनोगे? तरुण ने पूछा। पश्चिमी वेशभूषा की तुलना में तो यही ठीक है, नरेंद्र ने उत्तर दिया। ये लोग हमें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते? बंगाल की जलवायु, पलटू कह रहा था। अंग्रेज साहब बहादुर का सरकारी कॉलेज है। अधिकांश अध्यापक अंग्रेज या यूरोपीय हैं। उन्हें हम लोग धोती कुर्ते में नंगे ही लगते हैं। वे उसे शिष्ट परिधान नहीं मानते। अब या तो टाई के साथ कोट और पतलून पहनो या फिर चपकन और पाजामा। नरेंद्र हंसा। और कलाई पर घड़ी भी होनी चाहिए। यह घड़ी तो मेरी समझ में एकदम ही नहीं आती। कॉलेज में घंटी तो बजती ही है, अमल बोला। अरे, बंगालियों को समय पालन की शिक्षा भी तो देनी है। वह बिना घड़ी के कैसे संभव है? नरेंद्र ने ठहाका लगाया। अरे नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? यहां से बहुत महत्वपूर्ण पहलू शुरू हो रहा है। अरे नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? मैंने मैंने लिए हैं बांग्ला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान, अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। न साहित्य में अधिक अंक मिलते हैं न साइकोलॉजी में। तुमने ऐसे विषय क्यों लिए? मानिक चकित था। डरता हूं कहीं अधिक अंक आ गए तो उन्हें कहां संभालूंगा। मेरे पास तो कोई बड़ा बटुआ भी नहीं है, नरेंद्र बोले। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेता है जिसमें सुविधा से अधिक अंक आए और प्रथम श्रेणी बने। और तुम? मानिक बोला। समझदार छात्र अंकों के लिए पढ़ रहे हैं और मैं, हाँ और तुम? मैं पढ़ रहा हूं ज्ञान के लिए। फिर परिहास। मानिक ने बुरा सा मुंह बनाया। परिहास नहीं, सत्य बता रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूं। परीक्षा में अधिक अंक आ गए और न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा तो वे अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे? स्वामी विवेकानंद अपने मित्रों से पूछ रहे हैं, बड़ी गंभीरता से पूछ रहे हैं। परीक्षा में अधिक अंक आ गए और न मानसिक विकास हुआ न ज्ञान बढ़ा तो क्या वे अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे? तुम्हें थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि आ तो 100% गया है, आता कुछ भी नहीं है? अंदर से अच्छा फील कर पाओगे क्या? बड़ी कठोरता से पूछ रहे हैं। 150 साल पहले भी और मेरे ख्याल से आज होते तो आज तो और भी कठोरता से पूछते। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ सीख भी लेते थे तो 90% 100% वाली बात है। आज तो पता कुछ नहीं होता, सिर्फ याद कर लिया, एग्जाम में लिख दिया, मार्क्स आ गए और लज्जा भी नहीं आती, शर्मिंदगी भी नहीं महसूस होती। रादर गर्व होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो सोचो क्या हालत है। इसमें लज्जा की क्या बात है? संसार अंक देखता है, सर्टिफिकेट। ज्ञान देखता ही कौन है? सारी नौकरियां अंक देखकर मिलती हैं।
अमल बोला। आज भी वही चल रहा है ना, यही लॉजिक आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। पद के लिए अंक ठीक है, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए, अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, ज्ञान अपने परितोष के लिए है। और यदि इन विषयों की पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी ना मिली, पलटू ने पूछा। अब पलटू को परेशानी हो गई कि भाई ये सब तुम सब्जेक्ट ले लियो, नंबर तो कम आएंगे क्योंकि टफ है सब्जेक्ट, तो नंबर तो आने वाले हैं नहीं, नंबर आएंगे नहीं, तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं। तो वही कह रहा है कि भाई अगर इन विषयों की पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट कि तुम्हें फिजिक्स का सब कुछ पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का सब कुछ याद होना चाहिए। वो एक टूल है, उसका इस्तेमाल करो एंड इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। वेल ही सेड, अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे जीवन का, क्यों आए, क्यों हो, नौकरी करने के लिए कि हाँ मैंने, वाह थैंक यू पापा आपने मुझे जन्म दिया, अब मैं नौकरी करूंगा। ऐसे बोलते हैं क्या हम? रोज बोला करो फिर तो, थैंक यू सो मच मम्मी, तुमने मुझे जन्म दे दिया, अब मैं वो चीजें पढ़ूंगा जो मेरे किसी काम का नहीं और मैं नौकरी करूंगा। क्या खूबसूरत जीवन है मेरा। ये स्वामी विवेकानंद कहना चाह रहे थे आपसे, अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है। नौकरी के लिए अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान चाहे हो या ना हो। अंकों के लिए हम केवल वे विषय पढ़ें जिनमें अंक लुटाए जाते हैं, उनका भी उतना ही अध्ययन करें जितना हमारे पाठ्यक्रम में है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई अंकों के लिए पढ़ो और उतना ही पढ़ो जितना पाठ्यक्रम में है, उससे ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि उससे ज्यादा तो अंक मिलेंगे नहीं, एग्जाम में तो वो पूछेंगे नहीं, तो वो जान के फायदा क्या, क्योंकि उसके तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो लिखा हुआ है अपना विकास नहीं करना, बस नौकरी करनी है। नौकरी के लिए अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान चाहे हो या ना हो। अंकों के लिए हम केवल वे विषय पढ़ें जिनमें अंक लुटाए जाते हैं। हमको एक बात याद आ गई, 12th में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, 11th-12th में, तो फिजिकल एजुकेशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और एक और पेंटिंग, तो उसमें सेलेक्ट हम वो करते थे जिसमें ज्यादा अंक मिल जाएगा ताकि परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा। ये लॉजिक था और इस लॉजिक को सब फॉलो कर रहे थे, सबने अपने हिसाब से पेंटिंग और म्यूजिक ले लिया था क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के ज्यादा मार्क्स थे तो अंक ज्यादा आ जाते। मैंने पूछा पापा मेरा मन है म्यूजिक सीखने का, तो वो बोले कि भाई ऐसी की तैसी, म्यूजिक बाद में सीखना, फिजिकल एजुकेशन पहले थोड़ा सा फिजिकली तो फिट हो जाओ, तो फिजिकल एजुकेशन में कुछ सीख लोगे। मैंने कहा पापा उसमें प्रैक्टिकल में कम मार्क्स होते हैं, नंबर कम मिलेंगे। तो पापा बोलते थे कि भाई नंबर का क्या करोगे, कुछ सीखोगे तो जीवन में कुछ काम भी आएगा, नंबर लेके कहाँ घूमोगे। और तो मैं क्या करता, मुझे क्या पता कि इन्होंने ये ऐसी किताबें पढ़ रखी होंगी, तो इसलिए वैसा ही लॉजिक था उनका, या शायद जो भी हो, तो मुझे इन चीजों से खैर बचा लिया गया था। तो अंकों के लिए हम केवल वे विषय पढ़ें जिनमें अंक लुटाए जाते हैं, उनका भी उतना ही अध्ययन करें जितना हमारे पाठ्यक्रम में है। संभव हो तो पाठ्यक्रम के भी वे ही अंश पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। सर अगले टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे आप हर क्लासरूम के लगभग हर बच्चे को देख लो, एग्जामिनेशन से पहले ये कॉमन क्वेश्चन उनका होता है, सर कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बेवकूफों, मूर्खों, अपनी तुम्हें लज्जा भी नहीं आती, तुम्हें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती क्या ये पूछते वक्त? तुम सोचते भी नहीं कि पढ़ क्यों रहे हो तुम ये अपने जीवन, अगर सच में तुमने अपने जीवन का उद्देश्य ही नौकरी बना रखा है, तो इस बात के लिए रोज सुबह में ईश्वर को और माता पिता को धन्यवाद और प्रणाम क्यों नहीं करते?
कि माँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे जन्म दिया, अब मैं बहुत अच्छा नौकरी करूंगी। बोल्डनेस के साथ ये पूछते क्यों नहीं पापा से? संभव हो तो पाठ्यक्रम के वे ही अंश पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। नरेंद्र रुक कर बोला, यह शिक्षा नहीं है। तो क्या है? व्यवसाय, व्यापार, धंधा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मानिक बोला। तुम सब कुछ उलझा देते हो। मैं तो एक सरल सा जीवन जीना चाहता हूं। अब मैं बताऊं, मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं ओरिजॉन में, तो ऑलमोस्ट उनकी भी हालत ऐसी ही कुछ हो जाती है। बोल देता हूं तो कहते हैं भाई आपकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, हमें तो भाई सिंपल चाहिए। तो बहुत लोगों को 2-3 साल बाद समझ में आता है, तो टाइम लगता है ना। शोभा ने तो बताया, भाई फीलिंग तो आ जाएगा, समझ में बाद में आएगा। तो मेरा काम है सत्य बोल देना, फीलिंग आ जाएगा, समझ में बाद में आएगा। अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो। कोल्हू के बैल के काम को व्यवसाय मानते हो तो मानो, किंतु न जीवन इतना संकीर्ण है और न शिक्षा कक्षा तक ही सीमित है। मेरे मन में सहस्त्रों प्रश्न हैं, मुझे उन प्रश्न के उत्तर चाहिए। अपनी शिक्षा से, अपने अध्यापकों से, नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से मुझे उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। ये है नरेंद्र, ये है स्वामी विवेकानंद और इनकी बहुत सारी कहानियां। तो मुझे बचपन में यही इनकी ही किताबें दी गई थी पढ़ने के लिए, और खैर बहुत सारी और भी किताबें दी गई थी पढ़ने के लिए। तो इन विचारों को हम अमल कर पाए, सीख पाए, समझ पाए, ध्यान कर पाए, अध्ययन कर पाए। जब जब